हाँ जी। जेनर डायोड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जीना डायोड मोर और लेस एक्ट सेम एज ए नॉर्मल डायोड। मोर और लेस एक नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करता है जीना डायोड। कहाँ? फॉरवर्ड बायस में। बस ये है कि इसमें थोड़ी सी करंट एक्स्ट्रा आती है, लेकिन रिवर्स बायस में इसका जो बिहेवियर है, इसका करेक्टर है, वो बिल्कुल अलग है। हम नॉर्मल डायोड के लिए एक रिवर्स बायस में बनाए, तो रिवर्स बायस में हमने क्या ड्रॉ किया था? नॉर्मल डायोड के लिए हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था। यहाँ ये क्या था? माइक्रो एम्पियर में करंट था यहाँ आपका, और ये वोल्टेज क्या था? VZ वोल्ट था। और जब तक जीनर वोल्ट के अंदर अंदर है तब तक करंट ओनली ओनली फ्यू माइक्रो एम्पियर, ये फ्यू माइक्रो एम्पियर है। और जैसे ही जीनर वोल्टेज के ऊपर पहुंचे, जीनर ब्रेकडाउन हुआ, एवलांच ब्रेकडाउन हुआ, और करंट एकदम तेजी के साथ बढ़ने लगती है। सैचुरेट कहीं नहीं आती ये करंट, सैचुरेट होने से पहले ही फूक जाता है, जिसे हम कहते हैं फूक गया। उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, नॉन रिवर्सिबल, और वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये जीनर वोल्टेज अक्सर काफी हाई होता है। जीनर वोल्टेज एक नॉर्मल डायोड के लिए जीनर वोल्टेज फ्यू हंड्रेड ओम वोल्ट रखा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसकी डोपिंग इतनी हल्की है कि ये जीनर डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट, फ्यू हंड्रेड वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, इस तरह का ये जीनर डायोड का रिवर्स जीनर ब्रेकडाउन है। जीनर वोल्टेज है। नॉर्मल डायोड के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम क्या लेते हैं? इस एक्सिस पर लेते हैं कौन सा? इस एक्सिस पर आप लेते हैं, वो तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, रिवर्स बायस है, और ये वाली क्या है? रिवर्स करंट है। रिवर्स रिवर्स में कैसे कन्फिगर होता है, कैसे लगता है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन जीना डायोड में क्या हुआ? जीना डायोड में जरा ध्यान से देखना आप। जीना डायोड का फिर से एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ। बहुत सारे डायग्राम्स इसमें मुझे बनाने होते हैं। ये जीना डायोड, और बहुत पतली सी इसमें डिप्लीशन रीजन, बहुत डिप्लीशन रीजन। लेकिन इस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर डिप्लीशन रीजन में। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? आपने इस डायोड को रिवर्स बायस में लगा दिया। रिवर्स बायस में इस डायोड को आपने लगा दिया, तो रिवर्स बायस में कैसे लगाएंगे आप? इन डायोड का नाम डायोड क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसके दो टर्मिनल है, डाई डाई, दो टर्मिनल है, इसलिए हम इसे डायोड बोलते हैं। रिवर्स बायस में कैसे रखा कि आपने एन टाइप को लगाया पॉजिटिव से, पी टाइप को लगाया आपने नेगेटिव से। तो अब इस पॉजिटिव निगेटिव का इफेक्ट क्या हुआ कि आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंपोज कर दिया। कहाँ? एन टाइप से पी टाइप की तरफ। रिवर्स बायस में जब आप रखते हैं अपने डायोड को, तब आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोर्टिव टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये सपोर्टिव होता है रिवर्स बायस में आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जंक्शन, यहाँ जंक्शन पर डिप्लीशन रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल।
दोनों मिलकर के। अब ये देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, जब आपने अपना ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर 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 किया, तो यहाँ डिप्लीशन रीजन में एक कंडीशन ऐसी आई कि बॉन्ड में से भी इलेक्ट्रॉन टूट टूट कर बाहर निकलने लगे, और इस कंडीशन को हमने बोला था जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन निकले, उन्होंने दूसरे इलेक्ट्रॉन निकाले, एवलांच ब्रेकडाउन हो गया, और ये अब पूरा का पूरा गुड कंडक्टर बन गया, ढेर सारे चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो गए। कब? जब आपने काफी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल प्लस एक्सटर्नल है। अब जीना डायोड के केस में क्या कंडीशन है? जीना डायोड के केस में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग जीना डायोड के केस में। तो हल्का सा आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो क्या होगा? दोनों मिल करके तुरंत इस जंक्शन पर ब्रेक डाउन कर देंगे, जीनर ब्रेक डाउन हो जाएगा। बस यहाँ ये डिफरेंस है नॉर्मल डायोड में और जीनर डायोड में। डायोड में काफी ऊंचा वोल्टेज, काफी ऊंचा रिवर्स वोल्टेज लगाएंगे तब जीनर ब्रेकडाउन होगा। लेकिन आपका जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड में हल्का सा आपने रिवर्स वोल्टेज लगाया, रिवर्स बायस लगाई, और खट से क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। इसका जीरो वोल्टेज नॉर्मल डायोड के जीनर वोल्टेज से बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू वोल्ट। अच्छी वोल्ट का जीनर होता है। कितने वोल्ट का ब्रेक डाउन हो जाना है, ये डिपेंड करेगा इसकी एक्सटेंट ऑफ डोपिंग पर। क्या आपने कितना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोपिंग कर देंगे, उतनी ही जल्दी ये ब्रेकडाउन, इसका जीनर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसमें डोपिंग डोपिंग का एक्सटेंट कंट्रोल करके, डोपिंग एक्सटेंट कंट्रोल करके आप यहाँ जीनर वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। मेरा डब्बा जीनर डायोड का, ये जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा।